उसकी एक नज़र ने ही अमित को दीवाना बना दिया था। वह भला की खूबसूरती लग रही थी। बारिश में भीगी हुई बारिश के पानी ने उसे सर से पांव तक भिगो दिया था। उसके गालों पर लिपटी उसकी जुल्फें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थीं। आज सच में सभी अप्सराएं एक ही मूर्ति में समा गई थीं। आज के पहले बहुत से चेहरे देखे, लेकिन किसी में इतनी कशिश नहीं देखी थी। आज सच में धन्यवाद करने का मन कर रहा था उस रोड लाइट का, जिसकी मेहरबानी से उनका दीदार हो पा रहा था। वह परेशान थी कि उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। बारिश में भीगी हुई उसकी जुल्फों को जब अपने गालों से हटाती थी तो उसके गालों का दीदार होता। फिर पानी की एक बूंद उसके गोरे गालों से जो टपकती किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने के लिए काफ़ी थी। मन इस बारिश का भी शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसके कारण आज जन्नत के दर्शन जमीन पर हो रहे थे। सभी बारिश में रूखे थे। मुझे आज भीगने का मन था, जिसके कारण आज इस खूबसूरत लम्हे का दीदार कर पाया। और कहते हैं ना कि कभी अपने मन का भी कर लेना चाहिए। मैंने कहा था मैं कुछ हेल्प कर। उसने पलट कर देखा। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि उसके इस कमाल के हुस्न का दीदार कोई बहुत देर से कर रहा है। वह तो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में लगी थी। वह थोड़ी दूर हटी। मैंने एक एक मारी और स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसने कहा, आप मैकेनिक हैं? मैंने कहा, नहीं, बहुत जल्दी में भी कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वह स्कूटी पर बैठ गई, अपना हाथ बढ़ाया। परी नाम है मेरा, मैं अमित। उसका हाथ छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हीरो से जीरो नहीं बनना चाहता था, इसीलिए परी के कोमल हाथों को छोड़ दिया। परी ने बाय बोला और चली गई। मैं उसे देखता रहा जहाँ तक वह मुझे दिख। मेरी आंखों से नींद गायब थी। बस यही सोच रहा था कि इस परी से कैसे क्या फिर मिलूंगा, कभी दोबारा दीदार होगा या नहीं, उस खूबसूरत गुलाबी चेहरे के उन मुलायम हाथों का स्पर्श कभी होगा। एक मैरिज पार्टी में सभी अपनी मस्ती में थे। कुछ बच्चे डीजे की धुन पर मितक रहे थे, कुछ औरतें आपस में हंसी के ठहारे लगा रही थीं। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसके भाई के मैरिज पार्टी में आया था। चूँकि वह किसी को नहीं जानता था, इसीलिए यह बोरिंग पार्टी लग रही थी। अमित बहुत देर के बाद होटल से बाहर चला आया। पार्किंग के पास आकर उसने अपने दोस्त रवि को दोबारा फ़ोन किया। अमित, कहाँ है यार? 5 मिनट बोला था और अभी आधे घंटे हो गए। रवि, थोड़ा देर रुक, अभी आता हूँ। अमित वहीं होटल के बाहर ही टहल रहा था कि कुछ देर बाद एक स्कूटी पर वही खूबसूरत लड़की परी शायद अपनी माँ के साथ अंदर आई और पार्किंग में गाड़ी पार्क करने चली गई। अमित मन में सोचने लगा, स्कूटी के पीछे बैठी औरत को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वह दोनों कुछ देर में गाड़ी पार्क करके आ गईं। अमित जैसे उनको दोबारा देखा, उसे याद आ गया, वह मिसेज रेखा हैं। दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है, कभी सोचा ना था। अभी कल की बारिश में जिसके दीदार हुए थे, जिसको याद करके रात भर करवटें बदल रहा, वह आज मेरे सामने थी। कल बारिश में जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही आज भी निखार है। उनके इस हुस्न में फ़र्क बस इतना था कि बारिश के कारण जो रेशमी जुल्फ़ें उनके गालों से चिपक रही थीं, वही आज हवा में लहरा कर उनके गालों को चूम रही थीं। खुदा ने बहुत ही खूबसूरत से तेरे हुस्न को तराशा है। काश तेरे हथेलियों पर मेरा नाम लिखा हो खुदा ने। रेखा जी कैसे हो? अमित, रेखा जी अमित को पहचान गईं। अमित, ठीक हूँ, आप कैसी हो? रेखा जी, ठीक हूँ। किसी का इंतज़ार कर रहे हो? अमित, रवि का। रेखा जी, अच्छा ठीक है, अभी हो ना? अमित जी, रेखा जी, तो मिलना बिना मिले नहीं जाना। रेखा जी ऐसे बात कर रही थीं जैसे उसको बरसों से जानती हूँ। परी और अमित। अमित, ठीक हूँ। रेखा, कैसे जानती हो तुम अमित को? परी, बताया तो था, कल रात बारिश में स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अमित। इधर रवि भी 15 मिनट में होटल आ गया, अपने बड़े भाई और भाभी न्यू कपल के साथ। रवि और भाई अमित, ये है हमारी भाभी। कैसी है? रवि बहुत खुश था अपनी नई नवेली भाभी के साथ। अमित बहुत खूबसूरत है। रवि, अंग्रेजी में बोल, हिंदी नहीं समझती हमारी भाभी। क्यों भाभी? रवि ने भाभी की तरफ नहीं देखा, जानता था भाभी उसे घूर रही होगी। भाभी अंग्रेजी में पीएचडी की थी। अमित, वेरी ब्यूटीफुल, हिंदी सिखा देना भाई, क्योंकि
मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। हंसी के ठंगारों के साथ आगे बढ़ गए। नए जोड़े से मिलने के लिए सब बेकरार थे। दुल्हन से मिलकर बच्चे बहुत खुश थे। रवि ने भी अपने बाकी मित्रों से अमित का परिचय करवाया। पार्टी को सब एंजॉय कर रहे थे। अमित फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। अमित ने फोन काट दिया। अमित की निगाहें परी को एकटक देखे जा रही थीं। परी अमित अमित भूत की तरह खड़ा था। परी ने दोबारा पुकारा। अमित एकटक उसे देखे जा रहा था, जैसे उसके कानों तक परी की आवाज जा ही नहीं रही हो। 3-4 आवाज देने के बाद भी जब वह ऐसे ही भूत बना रहा, तो इस बार परी ने उसका हाथ पकड़कर पूरा झंझोर दिया। परी, अमित कहाँ खोए हो? अमित थोड़ा हड़बड़ाए, जुए कहीं नहीं। परी 4-5 बार अमित अमित बुला चुकी। तुमने सामने खड़े हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कहाँ खोए हो? अमित बात को टालते हुए कैसे कहें कि तुम्हारे ख्यालों में कैसी हो? परी फाइन। अमित स्कूटी बीच में बंद तो नहीं हुई? परी नहीं, कल के लिए थैंक्स। मैं आधे घंटे से स्टार्ट कर रही थी, वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अमित एक बात कहूँ? परी की फ्रेंडली बातों से अमित की हिम्मत बढ़ रही थी। परी बोलो। अमित तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। परी मुस्कुराते हुए थैंक यू। अमित मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे मिल जाओगी, फिर तुम ऐसे आकर मुझसे बात करोगी। अभी जब तुम सामने आकर खड़ी हुई तो मैंने सोचा यह मेरी कल्पना है। मैं तुमको देखे जा रहा था। परी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश थी। परी और कल मैंने नोटिस किया, कल भी तुम बहुत ध्यान से देख रहे थे। मेरी मदद के लिए रुके थे या फिर? अमित मदद के लिए ही रुका था, लेकिन तुम्हारे हुस्न का दीदार करने से अपने को रोक ना सका। बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थीं। परी मैं बारिश में परेशान थी, आधे घंटे से भीग रही थी और तुम वहाँ मजे ले रहे थे झूठा गुस्सा दिखाते हुए। अमित गलत ना समझो, तुम्हारा ध्यान मुझ पर था ही नहीं। तुमको देखने के बाद कोई भी तुमको देखता ही रह जाता, फिर तुम क्या चीज़ हो। अमित सारी कायनात में तुम जैसा शायद ही कोई होगा। परी ज़्यादा नहीं हो रहा? अमित नहीं, अब दोनों दोस्त बन चुके थे, अब डर नहीं था किसी बात का। अमित रात भर तुमको ही याद करता रहा। दोनों अपनी बातों में इतने खो गए थे कि उनको किसी का ध्यान ही नहीं था। परी ने भी अमित को एक बार में ही दिल दे दिया था। रेखा जी का फोन आया तो परी चली गई। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए, एक और मिलने का वादा भी किया। रेखा की नज़रों से अमित बचकर परी को देखता रहा। पार्टी समाप्ति की ओर थी। लोग एक दूसरे से मिलने के बाद जाने लगे थे। अब अमित भी जाने की सोच रहा था कि पीछे से आवाज़ आई। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो रेखा जी अपनी परी के साथ थीं। रेखा जी, अमित खाना खा लिए? अमित जी। रेखा पूरी पार्टी खत्म हो गई, तुम मिले ही नहीं। मैंने तुमको ढूंढा लेकिन तुम नहीं दिखे। अमित मैं भी मिलना चाहता था, लेकिन इतने लोगों में आप नहीं दिखी। वह झूठ बोल रहा था, वह तो परी के साथ ही था। रेखा जी कभी घर पर आओ। अमित आऊँगा। रेखा जी कल संडे है, कल आओ, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। रेखा जी ने अपना नंबर दिया और उसका नंबर भी लिया। अमित और परी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और कल फिर से मिलने की खुशी थी। अब दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। कहते हैं दोस्तों, इसके राज छुपाए नहीं छुपते। दोनों के रिश्तों की खबर रेखा को भी लग गई, मगर होना क्या था, रेखा को तो अमित पहले से ही पसंद था। उसे अपने दामाद के रूप में पाकर आज वो भी बहुत खुश थी। दोस्तों, बरसात की एक रात ने दो दिलों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया था। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।